Good morning, everyone. Your next application about Fourier series is analysis of output of half wave rectifier. हमें हाफ वेव रेक्टिफायर के आउटपुट का एनालाइज करना है कि मेरे पास जैसे जो आउटपुट वोल्टेज है हाफ वेव रेक्टिफायर के ओनली हमारे पास क्या मिलेंगे, हाफ साइकिल मिलते हैं आपके पास। ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर में मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे फुल साइकिल मिलते हैं, लेकिन इसमें मेरे पास क्या होगा, हाफ साइकिल ऑब्टेंड होते हैं। स्टार्टिंग में हमारे पास वेव क्या होता है, इस फॉर्म में होती है, इस फॉर्म में, लेकिन जो आपको आउटपुट मिलती है वो मिलती है इस फॉर्म। ठीक है, तो ये बोले मेरे पास ये यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ आपके पास क्या होगा, हाफ साइकिल फॉर्म होगा। और मेरे पास इसमें कंडीशन जो इनपुट है एक टाइप से वो डिफाइन करती है ई ओमेगा टी इजकल टू ई नोट साइन ओमेगा टी 0 to पाई। ये बोल रहा है मतलब सॉरी, इसने जो वैल्यू आउटपुट यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है वो क्या है, 0 साइन ओमेगा टी। मतलब मेरे पास 0 से पाई तो वैल्यू है, बट पाई से 2 पाई कोई वैल्यू नहीं है। उसके बाद 2 पाई से पाई वैल्यू है, वही 0 से पाई वाला डिफरेंस आ गया, लेकिन उससे आगे कोई भी वैल्यू नहीं है। तो मेरे पास ये क्या आ गया कि ये मेरे पास क्या हो गया, वेव कंडीशन आ गया आपके पास। ये बोले लेट कर लेते हैं ओमेगा टी आपके पास एक्स के इक्वल है। ओमेगा टी लेके चलो या एक्स लेके चलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब हमें फोरियर सीरीज की हेल्प से इसका सोल्यूशन करना है। तो मेरे पास क्या होगा, वही ए नोट, ए एन, बी एन, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे। अगर हम ए नोट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ए नोट किसके इक्वल होता है, 1/2 पाई 0 से 2 पाई इंटू ई एक्स, 1/2 पाई। अब वही इंटरवल को डिवाइड करोगे 0 से पाई और 0 से 2 पाई। 0 से पाई आपके पास वैल्यू है ई नोट साइन ओमेगा टी या फिर ई नोट साइन एक्स टी एक्स, लेकिन पाई से 2 पाई वैल्यू क्या है, 0। तो ये वाला पार्ट तो क्या हो गया, 0। सिर्फ हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे, साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कोस, तो क्या हो जाएगा ई नोट माइनस कोस एक्स 0 से पाई। तो वही क्या करेंगे, कोस पाई किसके इक्वल होता है, -1, और कोस 0 किसके इक्वल होता है, 1 के। तो मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, मेरे पास क्या होगा, जैसे वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 2 ई नोट और पाई के फॉर्म में। तो मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, ई नोट बाई पाई आ जाएगी आपके पास। यहाँ पे सिर्फ हमें वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है ना। तो अपर लिमिट मेरे पास क्या आ जाएगा, कोस पाई किसके लिए, माइनस बार। तो अपर लिमिट मेरे पास क्या आएगी, -1, माइनस ऑफ लोअर लिमिट क्या आएगी, 1। तो ये क्या आ जाएगा, -2, और माइनस बार था तो -2 +2, और 2 से 2 कैंसिल, ही आ जाएगी आपके पास। अब ए एन की वैल्यू निकालेंगे तो ए एन किसके इक्वल है, 1/पाई 0 से 2 पाई ई एक्स कोस एन एक्स। अब सेम वही केस करेंगे, जैसे हमें सिर्फ इंटीग्रेशन का पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन कैसे होगा आपका। तो मेरे पास वही 0 से पाई 0 से 2 पाई, ब्रेक करोगे इंटरवल को 0 से 2 पाई तो 0 ही है, सिर्फ हमें इसको सोल्व करना है। ये नोट कांस्टेंट है, कोई इफेक्ट नहीं होगा। कोस एन एक्स साइन एन एक्स, तो मेरे पास क्या है यहाँ पे, कोस एन एक्स और साइन एन एक्स। तो पहले क्या करोगे, इसको सिंगल डिग्री में चेंज करोगे। तो मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपका 2 से डिवाइड कर दिया। अब 2 कोस ए साइन बी का फॉर्मूला आपको पता है, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे पुट करना है। जैसे मैंने यहाँ फॉर्मूला किया तो यहाँ पे सिंगल डिग्री में ये क्या हो गया, अलग अलग सेपरेट हो गए। तो मेरे पास क्या होगा, वरना ऐसे करते तो बाय पार्ट्स लगाओ तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशन नहीं होना था। तो इस वजह से मेरे पास क्या होगा, फॉर्मूला अप्लाई करके इसको ईजी वे में सोल्व करते हैं इंटीग्रेशन को। तो मेरे पास वही है, इसका इंटीग्रेशन करोगे, साइन का क्या होगा, माइनस ऑफ कोस, यहाँ पे भी साइन का क्या होगा, माइनस ऑफ कोस, और लिमिट 0 से पाई। वही मेरे पास 0 से पाई लिमिट क्या करोगे, पुट कर दोगे, पाई पुट करोगे तो एज इट इज़, और जब 0 पुट करोगे तो मेरे पास क्या मिलेगा, 1, माइनस बार कॉमन ले लिया दोनों का। सेम केस इसमें पाई पुट करेंगे तो कोस एन -1 पाई, क्योंकि एन की वैल्यू नहीं पता ना हमें, और 1 पुट करोगे, सॉरी 0 पुट करोगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, 1। ये आ गया आपके पास। तो मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास क्या आ गया, एक टाइप से यहाँ से सॉल्यूशन। अब ये बोला मेरे पास कोस एन प्लस पाई इजकल टू कोस एन माइनस पाई के इक्वल होगा। n+1 करें या फिर n-1 करें, बोले ये दोनों की वैल्यू क्या आ गया आपके पास, सेम आएगी। तो मेरे पास क्या होगा, दोनों के इक्वल पुट करके बाहर निकाल सकते हो जो कॉमन आ रहा है। और जो मेरे पास 1/, या अंदर क्या बचेगा, 1/n+1 -1/n-1, इसको एलसीएम लेके सोल्व कर देंगे। कोस n-1 की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, अब पाई है, पाई या तो 1 पाई हो सकता है, 2 पाई 3 पाई इसी फॉर्म में आ सकता है। तो मेरे पास n की वैल्यू अगर आपके पास ओड इंटीजर होगी तो क्या मिलेगा, 0। अगर आपके पास n की वैल्यू इवन इंटीजर है तो आपके पास क्या आएगा, कि रिजल्ट आएगा आपके पास। सेम केस बी एन कोफिशिएंट फाइंड आउट करोगे तो बी एन कोफिशिएंट में क्या होगा, 1/पाई 0 से 2 पाई ई एक्स साइन एन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे
वही इंटरवल को डिवाइड करोगे 0 से पाई और 0 से 2 पाई, तो ई एक्स की वैल्यू 0 से पाई पे क्या थी ई नोट साइन एक्स, और 0 से 2 पाई पे मेरे पास 0, तो ये फंक्शन पूरा कैंसिल, ये 0 हो जाएगा आपके पास। सिर्फ इसको सोल्व करना है, तो साइन ए यहाँ पे भी क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो यहाँ पे 2 साइन ए कोस ए सॉरी 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, या फिर मेरे पास क्या हो गया, अगर इसने n की वैल्यू 1 है तो सिंपल है साइन स्क्वायर एक्स करके, साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 2, तो मेरे पास इससे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर n ग्रेटर देन 1 है तो मेरे पास क्या करना पड़ेगा 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, जो किसके इक्वल होगा कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। तो सेम मेरे पास इस फॉर्म में ओपन हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करोगे कोस का इंटीग्रेशन साइन, कोस का इंटीग्रेशन साइन। लेकिन हमें पता है जब आप कोस का इंटीग्रेशन साइन की फॉर्म में करोगे लिमिट क्या 0 से पाई, साइन में पाई पुट करे या 0 पुट करे हमेशा वैल्यू क्या देगा 0। तो मेरे पास n ग्रेटर देन 1 के लिए मेरे पास bn क्या होगा 0, लेकिन अगर n इजिकल टू 1 पे बात कर रहे हैं मतलब b1 कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं तो आपके पास e नोट बाई 2 आएगा, तो सिर्फ इसमें b1 कोफिशिएंट ही आएगा, बाकी सारे कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे 0 आपके पास। तो अब सीरीज़ को डिफाइन करें, ए नोट की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये मेरे पास क्या होगा ए एन की वैल्यू पुट कर देते हैं, और ए एन किसके लिए सिर्फ इवन के लिए बच रहा था, ओड के लिए 0 हो रहा था, तो इस वजह से ओड को लिखा नहीं यहाँ पे क्या हो जाएगा ई नोट बाई 2 सिर्फ b1 की वैल्यू आ रही थी आपके पास, तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे b1 की वैल्यू को पुट कर दिया। ये बोले यहाँ पे क्या होगा ई नोट बाई पाई, जो ये फर्स्ट टर्म है ये क्या शो कर रही है सीरीज एम्पलीट्यूड ऑफ कोस 0, ये मेरे पास एम्पलीट्यूड शो कर रही है कोस 0, रिप्रेजेंट द जीरो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट वोल्टेज दैट इज डीसी वोल्टेज है जो भी मेरे पास आउटपुट ई डिनोटेड बाई ई डीसी, तो इस वोल्टेज को किसे ई डीसी से भी डिनोट कर सकते हो, तो ई डीसी किसके इक्वल आ गई ई नोट बाई पाई के इक्वल आ जाएगी आपके पास, एक टाइप से एम्पलीट्यूड मिल गया वोल्टेज का। अब रिपल फैक्टर क्या होगा, रिपल फैक्टर होता है जिसको हम गामा से नोटेशन देंगे, ये पहले रिपल फैक्टर मेज़र करेगा कि आपके पास कितना हार्मोनिक कंपोनेंट जो आउटपुट में मिलेगा। ठीक है, तो आर एम एस वैल्यू ऑफ ए सी कंपोनेंट इन आउटपुट डिवाइड बाई डी सी कंपोनेंट, ई आर एम एस डिवाइड बाई क्या आ जाएगा ई डी सी, ये रिपल फैक्टर का आपका क्या हो जाएगा फॉर्मूला। ई आर एम एस किसके इक्वल होगा, ई आर एम एस इज ए आर एम एस वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ जो रेक्टिफायर है उसकी आर एम एस वैल्यू आएगी, तो मेरे पास क्या हो गया ई स्क्वायर आर एम एस किसके इक्वल आ गया, जो भी मेरे पास आउटपुट है तो मेरे पास क्या आ गया इन दोनों का सम के इक्वल, तो ई स्क्वायर डी सी प्लस ई डैश स्क्वायर आर एम एस के इक्वल, तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, और आर एम एस हमारे पास क्या होगा ई आर एम एस डिवाइड बाई इन द हाफ रेक्टिफायर फाउंड दैट आर एम एस वैल्यू ऑफ आउटपुट ई नोट बाई 2 हाफ रेक्टिफायर की फॉर्म में, तो ई आर एम एस क्या आ जाएगा ई नोट बाई 2, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। ठीक है, बस हमें अब यह क्या करना है ई डैश आर एम एस की वैल्यू आ गई, इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, ई डी सी की आपके पास वैल्यू थी, ये आपके पास क्या आ जाएगा रिपल फैक्टर आ जाएगा।